सऊदी अरब और अमेरिका के लगभग 90 साल पुराने रिश्ते आजकल नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक खुफिया दस्तावेज के हवाले से खबर दी है कि तेल उत्पादन में कटौती के सवाल पर सऊदी अरब अब अमेरिका का दबाव सहने को तैयार नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने तेल उत्पादन में कटौती के उनके देश के फैसले के खिलाफ कदम उठाया तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती के अपने फैसले का राजनयिक मंचों पर बड़े ही आलीशान अंदाज में बचाव कर जता दिया कि वो अमेरिका के दबाव में आए बगैर फैसले लेने के लिए आज़ाद है, लेकिन निजी बातचीत में सऊदी के प्रिंस के तेवर तल्ख थे। वाशिंगटन पोस्ट ने शुक्रवार को जो रिपोर्ट छापी है उसके मुताबिक प्रिंस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब अमेरिका से न सिर्फ अपने संबंध तोड़ लेगा बल्कि वह अमेरिकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाने वाले कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते लगभग 90 साल पुराने हैं। 1930 के दशक में सऊदी अरब में तेल की खोज के बाद से ही अमेरिका ऑयल फॉर सिक्योरिटी की नीति पर चलता रहा है, यानी तेल के बदले अमेरिका सऊदी अरब को इस क्षेत्र की बड़ी ताकतों से सुरक्षा मुहैया कराएगा। सऊदी अरब और फारस की खाड़ी के अन्य तेल उत्पादक देशों को तेल के बदले सुरक्षा देना इस क्षेत्र में उसकी विदेश नीति का बुनियादी हिस्सा रहा है। लिहाजा काफ़ी लंबे समय से सऊदी अरब की विदेश नीति पर अमेरिका की परछाई रही है। रूढ़िवादी इस्लाम, सऊदी राजशाही के कड़े नियमों और मानवाधिकार के सवाल पर तनाव के बावजूद अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब तक अच्छे बने हुए हैं। हाल तक यानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासन तक सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध काफ़ी मधुर दिख रहे थे। 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने तब तक सऊदी अरब और अमेरिका ईरान पर लगाम कसने के मामले में साथ दिख रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तेज़ी से बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताज़ा तनाव तेल उत्पादन में कटौती को लेकर पैदा हुआ है। भले ही सऊदी अरब तेल निर्यात पर अपनी निर्भरता ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन अभी भी उसकी जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 40% है। यूक्रेन युद्ध के बाद जो तेल $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था वो अब घटकर $75 प्रति बैरल पर आ गया है। लिहाजा अपनी घटती कमाई देखकर सऊदी अरब ने जुलाई महीने से हर दिन अपने तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल की कटौती करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के इस ऐलान ने अमेरिका को नाराज़ कर दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे मिल रहे तेल का असर आगामी अमेरिकी चुनाव पर पड़ना तय है। अमेरिका फिलहाल महंगाई को काबू करने की कोशिश में लगा है। ऊंची महंगाई दर की वजह से बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 2024 का राष्ट्रपति चुनाव मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि वह सऊदी अरब को तेल उत्पादन घटाकर उसके दाम घटाने के लिए दंडित करना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीच मध्य पूर्व में एक नई चीज़ हुई है। रूस के साथ साथ यहाँ चीन की भी गतिविधि बढ़ी है। चीन ने आर्थिक और राजनयिक तौर पर यहाँ बड़ी भूमिका निभानी शुरू की। हाल में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाकर चीन ने एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है। अभी तक अरब दुनिया में ज़्यादातर बड़े समझौते अमेरिका की मध्यस्थता में ही हुए थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता इस इलाके में वर्चस्व के लिए साफ तौर पर खतरे की घंटी है। चीन की मध्यस्थता से हुए समझौते से ये साफ हो गया है कि सऊदी अरब यहाँ अमेरिका के दखल से पीछा छुड़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।